Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, आई एम नसीर इलियास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग आईकम पार्ट 2। तो जी बच्चों, आईकम पार्ट 2 का हमारे पास सेकंड चैप्टर है। आज पहला चैप्टर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और आज आप करेंगे जी द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ना ही ये चीज़ें बनाते हैं, ना ही ये चीज़ें बेचते हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की फलाह व बहबूद होता है। लोगों की वेलफेयर के लिए अदारे काम करते हैं। आपके गली मोहल्लों में अक्सर तंजीमें बनी होती हैं जो सिर्फ लोगों की मदद करते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को डिटेल से पहला लेक्चर दिया गया था इस चैप्टर के बारे में। वो वीडियो स्लाइड्स बना के मैंने अपलोड की थी, उसको आपने पहले देखना है, वो अपने बेसिक्स कवर करने हैं, उसके बाद आपने चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा हट के चैप्टर इसलिए बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आइए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बुक जो है मेरे पास पुरानी थी, तो मैंने जो है ना नई बुक उसकी यानी कि PDF फाइल मोबाइल में डाउनलोड कर ली है। तो इसको इंशाल्लाह करते हैं। क्वेश्चंस इसके मैं रीड पहले आपको कराऊँगा और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा साथ। तो ये देखिए जी, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो आइए इसको करते हैं स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करना है जी, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पहले हमारे पास रिसीट्स हैं और दूसरी साइड पे पेमेंट्स हैं। रिसीट और पेमेंट अकाउंट को यूज़ करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। रिसीट साइड पे हमारे पास है बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2022 का 4,960 रुपये। सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंबरशिप फ़ी है, इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, फिर एडमिशन फ़ी है, मिससेलेनियस रिसीट और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये सारी जो टर्म्स हैं ना, इनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पहले लेक्चर में, तो वो आप देख लें जाके, बेहतर होगा आपके लिए। दूसरी पेमेंट साइड पे आप आ जाएं। पेमेंट साइड में हमारे पास आ गई थी, देखें, सैलरीज़ एंड वेजेस 2200, रेंट 2000, जनरल एक्सपेंसेस 2200, फर्नीचर 3200, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 500 और रिपेयरिंग चार्जेस हमारे पास 600 है। और एंड पे हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस 31 दिसंबर 2002 का 43,660, 43,660। अब पेमेंट साइड जो है इसको आपने लेके जाना है एक्सपेंडिचर में, और जो रसीड साइड है उसको आपने ले के जाना है इनकम पे। ठीक है जी, और इसको उलट कर देना है। ये देखें, ये पेमेंट साइड जिस साइड पे बनी है ना, आपने उसको इस साइड पे ले जाना है, और इनकम इस साइड पे है तो रसीड इस साइड पे, तो उसको आपने इस साइड पे ले आना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, और शुरू करके तो मैं आप एक एक एंट्री साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा ये क्या होती है। ठीक है जी, तो आगे आपकी साथ साथ जो ये जो टर्म्स है इनकी भी आपको समझ आती जाए और सवाल की भी समझ आ जाए। हाँ, इसके नीचे एक दो वर्किंग है वो भी देख लें। द सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1400 जो है ना सब्सक्रिप्शन है, बकाया जात है, ये सब्सक्रिप्शन में ऐड कर लेंगे। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ 10%, फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन है। लाइव मेंबरशिप फ़ी इज़ टू बी क्रेडिट टू रेवेन्यू, और लाइव मेंबरशिप फ़ी को क्रेडिट करना है रेवेन्यू में। तो आइए जी सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर नेम लिखेंगे। नेम हमें नहीं दिया हुआ, तो हम नेम की जगह पे खाली नेम लिख के तो उसको आप लोग आगे डॉट लगा देंगे कि ये हमारे पास नेम वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद डेट लिखेंगे आप, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 है। और इसका परफॉर्मा आप देख लें किस तरह बनेगा। ये एक साइड पे इनकम अकाउंट आ जाएगा, एक साइड पे एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। बस ये छोटा सा इसका परफॉर्मा है।
इस तरह आपने इसका परफॉर्मा बना लेना है। ले जी, और ऊपर एक कॉलम बना लेते हैं। ये ऊपर एक बन गया, नीचे आप भी देखें, इधर इधर आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर आप लिखेंगे इनकम, और यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट। जी, तो पेमेंट साइड पे पहले आ जाइए। पेमेंट साइड पे सैलरीज एंड वेजेस हैं, तो सैलरीज एंड वेजेस। अच्छा, एक चीज़ और है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी आपने बनाना है तो इसके अंदर आपने एसेट कोई नहीं लिखना, ना ही कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे। इसमें सिर्फ जो रूटीन के खर्चे हैं ना, बस वही लिखेंगे। और आपने एसेट और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है जिनका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है वो नहीं आपने लिखना। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। सैलरीज एंड वेजेस, इसका तो आपको पता ही है, सैलरीज मंथली दी जाती है और वेजेस जो होती है वो दिहाड़ी होती है। सैलरी और वेजेस में क्या फ़र्क है? ये मंथली होती है सैलरी, और वेजेस होती है जो दिहाड़ी पे हम बंदा लगाते हैं उसको वेजेस कहते हैं। 2200 रुपया हमारे पास सैलरी एंड वेजेस आ गया। उसके बाद रेंट, रेंट का भी आपको पता है रेंट क्या होता है, ये 2000 रुपया रेंट दी है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस में आम जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे वो उसने इकट्ठे कर दिए हुए हैं। जनरल एक्सपेंसेस ये भी खर्चे हुए हैं हमारे, ये भी रूटीन के खर्चे हैं, ये भी 2200 आ गया। उसके बाद प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग आ गई आपकी, जो आप पेज से प्रिंट वगैरह कराते हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, या फिर फ्लैक्सें वगैरह बनवाई जाती हैं, उसके ये चार्जेस हैं कितने जी? 500। नेक्स्ट जी रिपेयरिंग चार्जेस है। फर्नीचर जो है ना, फर्नीचर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि फर्नीचर इसमें नहीं आएगा, फर्नीचर एसेट होता है तो इसलिए फर्नीचर आप इसमें काउंट नहीं करेंगे, फर्नीचर को आप छोड़ देंगे। रिपेयरिंग चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस हमारे पास 600। दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। देखें, सैलरीज एंड वेजेस 2200, रेंट 2000, जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास 2200। उसके बाद फर्नीचर था 3200 का। फर्नीचर हम नहीं लिखते क्योंकि हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम फर्नीचर नहीं लिख सकते, तो वहाँ पर फर्नीचर नहीं आएगा, उसको छोड़ देना आपने। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस लिख लेंगे। उसके बाद रिपेयरिंग चार्जेस आ गए हमारे पास। नीचे आप अगर वर्किंग देखें तो उसने कहा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ 10%। हाँ जी, एसेट यानी कि फर्नीचर, बिल्डिंग और लैंड वगैरह, मशीनरी वगैरह अगर दी हो वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इनकी डेप्रीसिएशन होगी तो वो कैलकुलेट करके बस डेप्रीसिएशन आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे पास 3200 है, तो इसका 10% लेना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह, यानी कि 3200 को आप 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 पे डिवाइड करवाएंगे। एक दो इधर से गया, एक दो इधर से गया। तो मैं बच्चों को वैसे ही कह देता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ का 10% हो तो उसका लास्ट ज़ीरो ख़त्म कर दें या उसकी लास्ट वैल्यू ख़त्म कर दें। तो 320 आ गया। 320 है ये हमारे पास डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर आ गई। उसके बाद ये हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड जो है ना, ये सारी कंप्लीट हो गई है। एक्सपेंडिचर साइड जितनी भी है वो हमने पूरी कर लिया। अब हम इनकम साइड को करते हैं। इनकम साइड पे सबसे पहले बैलेंस है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पर भी नहीं आएंगे, ये भी बैलेंस शीट में जाते हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपने छोड़ देने हैं। उसके बाद आ जाती सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होती क्या है पहले ये सुन लें। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मंथली या एनुअली, यानी कि हर महीने बाद या साल बाद मेंबर्स जो इस क्लब के या जो भी ये तंजीम होती है, वेलफेयर सोसाइटी जो होती है बनी हुई, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर महीने पैसे देते हैं इसको चलाने के लिए, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इस जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनकी सबसे जो बड़ा ज़रिया है इनकम का वो सब्सक्रिप्शन ही है, जो लोग सारे मिलके पैसे डालते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन मिली हुई है 6520 रुपये।
कि ये रेवेन्यू होती है और ये इनकम साइड पे लिखी जाती है सब्सक्रिप्शन, और इसकी वर्किंग तकरीबन हर क्वेश्चन में होती है। देखिए पहला क्वेश्चन है, साथ ही इसकी वर्किंग भी आ गई है। 6,520 रुपये सब्सक्रिप्शन है, और नीचे उसने देखें वादे तौर पे लिखा हुआ है दी सब्सक्रिप्शन इज़ एरियर्स अमाउंट टू ₹1400। 1400 रुपया जो है ना बकाया जाता है अभी, ये भी इनके मिलने वाला है। इसको आपने इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड एरियर्स 1400, इसमें 1400 प्लस करके तो फिर आपने मेन कॉलम में वैल्यू लिखनी है। ज़ीरो आ गया, फिर 2 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद लाइव मेंबरशिप फ़ी। लाइव मेंबरशिप फ़ी जो है ना अमूमी तौर पे वो रेवेन्यू ही रखता है। उसने खुद भी कह दिया है लाइव मेंबरशिप फ़ी टू बी क्रेडिट टू रेवेन्यू। तो बाद औक़ात ये कैपिटल भी कह सकता है। तो ज़्यादातर अगर इसके बारे में बताया ना होगा क्वेश्चन में, तो फिर तो आपने रेवेन्यू उसको काउंट करना है। तो अगर नीचे वर्किंग में बता दे कि ये कैपिटल हो गई है, कोई भी चीज़ कैपिटल जब हो जाएगी तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसकी कोई जगह नहीं होगी, वो जाएगी बैलेंस शीट में। तो रेवेन्यू आइटम्स हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लाइव मेंबरशिप फ़ी की जगह यहाँ पे बनती है, इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे लाइव मेंबरशिप फ़ी। लाइव मेंबरशिप फ़ी हमारे पास 1000। उसके बाद इंटरेस्ट है, ज़रा रिसीव किया होगा तो इनकम साइड पे, रिसीट साइड पे है ना, इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ है 720 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन फ़ी है, जो एडमिशन फ़ी है ये हमारे पास कितनी है, 960 रुपये। और इसके बाद ही मिसलिनियस की उसने ना शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है MIS और C। मिसलिनियस इसे कहते हैं रिसीट। मिसलिनियस रिसीट का मतलब है कि थोड़े थोड़े पैसे कहीं से आए हैं तो उनको एक जगह ही इकट्ठा कर दिया है, तो मिली जुली जिसे हम कह सकते हैं मिक्सचर किसी चीज़ का। तो ये 200 रुपया इनके ये पता नहीं कहाँ से आया, तो वो इकट्ठा करके रख दिया, तो इसको मिसलिनियस रिसीट का नाम दे दिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन जो है ना, और ये इकट्ठा किया गया बिल्डिंग फंड के लिए। तो ये कभी कभी इकट्ठा होता है, हर दफ़ा नहीं इकट्ठा होता है। इनके फ़र्ज़ करें, वो कह रहे थे बिल्डिंग बनानी है, अगर कोई मस्जिद ही है ना, मस्जिद की अगर बिल्डिंग बनानी है तो वो स्पेशल फ़ंड में आ जाता है ये, इसलिए इसको आप नहीं लिखेंगे। ये हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये, तो ये कैपिटल आइटम है, इसलिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है इसका टोटल काट के। तो देखते हैं कि ये इसका डेफिसिट आता है या फिर इसका सरप्लस आता है। अब ये दोनों टर्म आपके पास आ गई हैं, नहीं, डेफिसिट और सरप्लस। देखें, एक है सरप्लस, इसको जो प्रॉफिट वाले होते हैं ना कारोबार, उसको ये प्रॉफिट कहा जाता है, जो यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक होता है डेफिसिट। डेफिसिट जो होता है ना, इसको लॉस के मायनों में लिया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए सरप्लस क्या है। अगर तो आपकी इनकम बढ़ी है, एक्सपेंडिचर आपके कम है, तो फिर तो हमारे पास क्या आ गया, सरप्लस आ गया। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड सरप्लस। ये सरप्लस हो गया। इसका टोटल इनकम करना है। अगर इनकम का टोटल बढ़ा आ गया, एक्सपेंडिचर का टोटल कम आया, दोनों को माइनस करेंगे, इधर सरप्लस लिख देंगे। अगर आपकी एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, इनकम कम है, तो फिर डेफिसिट होगा। तो डेफिसिट का आंसर में इधर इस साइड पे आएगा। मतलब जो साइड छोटी होगी आंसर उस साइड पे लिखेंगे। अगर इस साइड पे अगर आप आंसर लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे तो सरप्लस होगा, इनकम साइड पे आंसर लिखेंगे तो डेफिसिट होगा। ये लाइनें जो है मैं आपको बता रहा होता हूँ ना, साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट किया करें। हमें जब टीचर करवा रहे होते थे ना, तो क्वेश्चन हम कर लेते थे पूरा नोट, फिर उसके नीचे नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, पूरी कॉपी हमने नोट से भरी होती थी कि अगर ये होगा तो वो करना है, ये होगा तो वो करना है। उर्दू में लिख लिया करें, इसका आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। तो आइए जी, अब इसका आंसर निकालते हैं, टोटल वगैरह करते हैं, इसका देखते हैं कि डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है।
जी पहले इनकम का टोटल करते हैं। बड़ा वही लग रहा है देखने में, 7920 1000 720 960 200, ये 10,800 आ गया। एक साइड का टोटल आ गया 10,800। इसमें से हम माइनस करेंगे 2200 2000 2200 500 600 320 2980। ठीक लग रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये साइड बड़ी आई है, इनकम साइड बड़ी थी, एक्सपेंडिचर साइड छोटी है, तो इसलिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, इनके इनकम ज़्यादा है, इसलिए हम इसके पास लिखेंगे इसके सामने सरप्लस। वैसे भी देखें वो साइड बड़ी थी, ये छोटी थी, तो छोटी साइड पे आंसर लिखेंगे आप। इस साइड पे सरप्लस, अगर ये साइड बड़ी हो ये साइड छोटी हो, इस साइड पे आप आंसर लिखेंगे और लिखेंगे डेफिसिट। आपको मैं आंसर चेक करवा दूँ इसका, बुक के नीचे ना, क्वेश्चन के नीचे उसने आंसर दिया था। हाँ जी, सरप्लस है हमारे पास 2980। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आइए जी अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसको करते हैं। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे और 5 अगली में करेंगे, 10 क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है जी। तो जी बच्चों आइए जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी अब 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इसको देखिए ज़रा ध्यान से। द फॉलोइंग इज़ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मैन सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 डेट शेट वही है इसकी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने इसका क्रिएट करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उसने हमें दे दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पहले आप देखें रिसीट साइड पे हमारे पास क्या है। रिसीट साइड पे हमारे पास है जी बैलेंस 1/1/2022, जनवरी का बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस 6970, इसको तो आप छोड़ देंगे, इसका कोई काम नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों आप छोड़ देंगे। एंट्रेंस फ़ी आएगी, डोनेशन आएंगे। एंट्रेंस फ़ी है 1300, डोनेशन 12000, सब्सक्रिप्शन 17130, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400 आएगा। सेल ऑफ फर्नीचर आएगा, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स ये भी आएगा। रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशन ये भी आएगा। मिसलिनियस रिसीट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद पेमेंट साइड पे आ जाएं। पेमेंट साइड पे हमारे पास बुक्स हैं जी 12300, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास 930 है। न्यूज़पेपर हमारे पास 2220 है। स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास 10,000 है। रिपेयर्स हमारे पास 1300 है। इन्वेस्टमेंट 4000 है। फर्नीचर, सैलरीज़ और क्लोजिंग बैलेंस। हाँ जी, इसमें आप जब क्वेश्चन जब करेंगे तो वो चीज़ें आप इसमें ऐड नहीं करेंगे जो कैपिटल होंगी या फिर जो होंगी एसेट, ये चीज़ें आपने शामिल नहीं करनी। तो आइए जी इस क्वेश्चन को हम करते हैं जी। तो आइए इसका परफॉर्मा बनाते हैं। पहले परफॉर्मा बनाने के बाद इसको हम करते हैं स्टार्ट। सेम उसी तरह इसका बनाएंगे परफॉर्मा। यहाँ पर ऐसे आप लाइन लगाएंगे एक, उसके बाद ये अमाउंट आ गई, ये इनकम का आ गया हमारे पास, ये आ गया अमाउंट का, और फिर एंड पे हमारे पास आ गया ये एक्सपेंडिचर्स का। जी यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे आप इनकम, और यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट। इस पे आप डेबिट लिख सकते हैं, इस साइड पे आप क्रेडिट लिख सकते हैं। इनके एक्सपेंडिचर साइड जो है हमारे पास क्या हो गई जी, डेबिट साइड, और इनकम साइड हमारे पास क्या हो गई जी, क्रेडिट साइड।
तो जी सवाल को पढ़ते जाते हैं, साथ साथ इसको करते जाते हैं। पहले हम पेमेंट साइड कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बुक्स हैं। तो ये यंग मैन सोसाइटी है, हो सकता है ये कोई लाइब्रेरी वगैरह हो, उन्होंने अंदर बनाई हो, बुक्स वगैरह रख के पढ़ते वगैरह हों। तो बुक्स आपको पता है ये ज़्यादा देर तक यूज़ होती हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये आपके एसेट में आ जाएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इसको नहीं आप लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 930 आप ये लिखेंगे, ये आपका रूटीन का खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास कितना है जी, 930 रुपया। उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी डेली मिलते हैं आपको, ये डेली का खर्चा है। न्यूज़पेपर भी आ जाएगा हमारे पास। न्यूज़पेपर्स हमारे पास हैं जी 2220 रुपये। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल देखें ज़रा ध्यान से, और ये वर्किंग अगले सवालों के लिए भी आपने याद रखनी है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ 10,000, 10,000 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीद लिया है। अब लास्ट पे आएँ, लास्ट वाली एंट्री पे, स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 दिसंबर 2022 एट ₹8,000। स्पोर्ट्स मटेरियल की जो वैल्यू रह गई है ना पीछे, 8,000 रह गई है। इसका मतलब है कि उसकी 2,000 वैल्यू कम हो गई है। तो जब इस तरह का केस आ जाए या इसकी डेप्रीसिएशन खुद दे दे स्पोर्ट्स मटेरियल की, तो ये हमेशा एसेट काउंट होगा। इसको आपने एसेट लिखना है। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल की नीचे भी कोई वर्किंग ना दे, कोई इसकी डेप्रीसिएशन ना दे, तो फिर वो आपका एक्सपेंडिचर काउंट होगा। ठीक है, दोबारा बता दूं, अगर डेप्रीसिएशन वो दे दे या नीचे वैल्यू दे दे, इस तरह ऊपर वाली ज़्यादा और नीचे वाली कम हो जाए, तो जो फ़र्क होगा वो आपने लिखना है डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल लिख के, आपका काम ख़त्म हो गया यहाँ तक। अगर वर्किंग कोई भी ना दे, ना डेप्रीसिएशन दे, तो न्यूज़ जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू होगी वो सीधी सीधी आपने लिख देनी है, वो एक्सपेंस हो जाएगा आपका। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखने लगे हैं डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है ताकि पूरा आ जाए, नज़र आपको आ रहा होगा। ठीक, 2,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई है, बस वही 2,000 लिखेंगे। उसके बाद रिपेयर्स, तो रिपेयर्स हमारी यहाँ पे आएंगी। रिपेयर्स में आएंगे 1,300। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं हम लिखेंगे। और फर्नीचर भी हमारा एसेट है, ये भी नहीं आएगा। सैलरीज़ आ जाएगा। सैलरीज़ आप यहाँ पर लिख लेंगे 3,000 रुपया। ले ये एक्सपेंडिचर साइड जो है हमने पूरी कर ली। क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है हम नहीं लिखते। रिसीट साइड पे आ जाएं, क्रेडिट साइड पे अब आएँ। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, ये भी नहीं हम लिखेंगे। एंट्रेंस फ़ी की कोई वर्किंग नहीं बताई हुई, कुछ भी नहीं बताया हो, तो भी ये लिख लेंगे हम। बाद दफ़ा ये कह देता है कैपिटलाइज हो गई है, तो जब कैपिटलाइज होगी तो फिर नहीं लिखी जाएगी। जब कोई भी किसी की वर्किंग ना बताई होगी तो फिर आपने उसको इनकम या एक्सपेंडिचर ही काउंट करना है। ये एंट्रेंस फ़ी हमारे पास 300 हो गया। तो डोनेशन ज़ाहिर कुछ भी नहीं बताया। डोनेशन वैसे कैपिटल होता है, इस सवाल में उसने कुछ नहीं बताया, तो डोनेशन आप लिख लेंगे। डोनेशंस 12,000 रुपया। उसके बाद जी सब्सक्रिप्शन जो है, ये इस सवाल में उसने आप पे थोड़ा रहम कर दी है। सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नहीं दी, तो आपने 17,130 रुपये ऐसे लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। किसी कारोबार में हमने इन्वेस्ट किया था, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 400 रुपया। दोबारा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर खाली इन्वेस्टमेंट है ना, देखें ये 4 इस साइड पे उसने हमें दी है 4,000, वो नहीं लिखी हमने क्योंकि वो एसेट है, एसेट होती हैं।
किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद लिए तो वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो लिखा जाएगा, वो हमने लिख लिया, ये इनकम बन गई हमारी। सेल ऑफ फर्नीचर, ये पहला लेक्चर मैंने जो करवाया हुआ है ना उसको आपने ध्यान से सुनना है, उसके अंदर ये मैंने सेल ऑफ फर्नीचर का डिटेल से बताया हुआ है। देखें, सेल ऑफ फर्नीचर जनरली जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ये आइटम नहीं है, क्योंकि फर्नीचर एसेट है, एसेट को बेचेंगे तो वो तो हमारा कैपिटल इनकम होगी ना, लॉन्ग टर्म एसेट हमारा, तो वो इसमें उसका कोई तल्लक नहीं होता। सेल ऑफ फर्नीचर का वो जाएगा उसमें बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा जाके, इसमें फ़िलहाल उसका कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज़ पे होगा, देखें, जब आपने कोई भी एसेट लॉस पे बेचना है, उसकी बुक वैल्यू ज़्यादा हो, जब आप उसको सेल करें तो आपका वो कम पैसों का यानी कि सेल हो। जैसे मशीनरी फ़र्ज़ करें आपके पास 1 लाख रुपया है, लेकिन आपकी जो सेल हुई है वो 80,000 रुपये की हुई है, 20,000 रुपया तो आपका बढ़ गया ना, जो कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो 20,000 आपका बढ़ गया, वो तो फिर जाएगा इधर लॉस वाली साइड पे, तो लॉस एक्सपेंडिचर के अंदर ही लॉस यानी कि रिकॉर्ड होते हैं। तो ये जो सेल ऑफ फर्नीचर है, देखिए बुक वैल्यू उसने साफ साफ लिखा हुआ है 2,000 रुपया, तो सेल कितने की हुई है, आगे लिखा हुआ है 1,370 रुपये। 1,370 रुपये की जो है आपने फर्नीचर जो है ना उसको सेल की है, तो कितने कम पैसे मिले हैं, वो लॉस हो गया है। तो वैसे उसने दी है रिसीट साइड पे, तो रिसीट साइड वाली जो चीज़ है अब वो रिकॉर्ड हो रही है तो जाके एक्सपेंडिचर साइड पे। बस ये डिफरेंस आपने याद रखना है, जब भी कोई फर्नीचर आप बेचेंगे, कोई भी एसेट बेचेंगे, अगर आपको लॉस हो गया तो जितना लॉस होगा वो लॉस इधर लिख लेना। अगर आपको प्रॉफिट हो गया, अगर ये 2,000 की है तो इसको आपने 2,500 का बेचा होता, तो फिर इधर भी इसका कोई काम नहीं था, फिर इसको उठा के 2,500 का पूरा आपने कैपिटल फंड में जाकर उसको ऐड कर लेना था, बैलेंस शीट में यानी कि इसने चले जाना था। तो ले जी, फ़िलहाल इसकी हम जो वर्किंग करनी है सिर्फ लॉस की करनी है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमारे पास 1,300 पहले माइनस कर लें हैं, पहले 700 रह गया, 30 और माइनस कर लें, 670 और माइनस कर लें, 630। फिर भी एक दफ़ा कैलकुलेटर यूज़ कर ही लेना चाहिए, ये ना हो कि हमारा सवाल भी इसकी वजह से वर जाए। 2,000 माइनस 1,370, 630, ओके है। उसके बाद जी सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स इनकम है। सेल ऑफ पेपर की भी पहले लेक्चर में आपको मैंने सारा डिटेल से बताया कि पेपर ज़ाहिर आप डेली रूटीन पे खरीदते हैं, तो जब खरीदेंगे उसको एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देंगे, जब आप सेल ऑफ पेपर कर देंगे, सेल कर देंगे पेपर को, रद्दी के तौर पे जब भेजेंगे जो पैसे आएंगे वो इनकम साइड पे लिख लेंगे। सेल ऑफ पेपर्स, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स 930। उसके बाद रिसीट फ्राम रिक्रिएशंस। अब रिक्रिएशंस क्या है जी, रिक्रिएशंस होता है तफरीही दौरे कह सकते हैं आप, या तफरीही जो प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि कोई बारबेक्यू का प्रोग्राम कर लिया होते हैं ना, जो क्लब वगैरह बनते हैं वो आपस में पैसे डाल के बारबेक्यू कर लेते हैं, या कोई ट्रिप वगैरह ले जाते हैं, या किसी भी कोई भी ऐसा यानी कि प्रोग्राम करें खाने पीने वाला या घूमने फिरने वाला, उसमें से कुछ पैसे बच के, ये कह लें पैसे डाल के उन्होंने, ये नहीं कि ये सोसाइटी जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसके पैसे से वो एंजॉय करेंगे, नहीं, वो अपने पैसे डालेंगे, जो पैसे बच जाएंगे वो पैसे सारे के सारे किसको मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास रिसीट फ्राम रिक्रिएशन 1,730 रुपये जी इसका फ़ायदा हो गया है यंग मैन सोसाइटी का। रिसीट फ्राम रिक्रिएशन, $1,730। लास्ट पे फिर आ गया जी मिससेलेनियस सीट, पहले सवाल में भी आया था, इसमें भी आ गया, तो ये वही चीज़ है, मिससेलेनियस मिले जुले, ये कह लें कि गला पड़ा हुआ था, उसमें पता नहीं कौन कौन डाल गया पैसे, तो वो सारे पैसे इकट्ठे करके तो मिससेलेनियस रख देंगे।
तो मिससेलेनियस रिसीट, मिससेलेनियस रिसीट ये आ गया जी हमारे पास 250 रुपये। हाँ जी, पूरे सवाल को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। नहीं, इसमें तो वर्किंग ही नहीं है, एक ही वर्किंग है डेप्रिसिएशन की, वो हमने कर ली है। तो आइए जी इसका आंसर निकालते हैं। 23,660 इसका आंसर आना चाहिए। तो पहले इनकम का टोटल करना है आपने। जी इनकम हमारे पास है जी 1300 जमा 12,000 जमा 17,130 जमा 400 जमा 930 जमा 1730 250, 33,740, 33,740। जी अब इसको माइनस करें। -930, 2220, 2,000, 1,300, 3,000 और 630। बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आ गया जी। 23,660 रुपये, यही बताया था ना मैंने आपको। चेक कर लें बुक से भी, सरप्लस आ गया जी हमारे पास। एक दफ़ा और चेक करते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। 23,660 जी बिल्कुल ठीक है जी। हमारे 2 सवाल जो है ना हमने कामयाबी से कर लिए हैं। तो अब इसका तीसरा सवाल करते हैं, ठीक है। ये जो नई बुक है वो करवा रहा हूँ मैं, पुरानी बुक को नहीं अब आपने देखना, नई पे करना है। क्योंकि उन्होंने बस रकमें डबल कर दी हैं, वैल्यू अपडेट कर दी हैं, तो नई बुक से करना है। पुरानी बुक का तो मुझे एक एक आंसर याद है, अब नई बुक है ना तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर इसको साथ साथ चेक करना पड़ता है, ज़्यादा इसको केयरफुली करना पड़ता है ताकि मिस्टेक ना हो। तो आइए जी अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको करते हैं स्टार्ट। तो जी बच्चों आइए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और जी प्रॉब्लम तो हमारी जो ना 1 की 1 ही है, इसको तो पहले हम 3 करें ना। ले जी प्रॉब्लम हो गई 3। प्रॉब्लम 3 करते हैं, आइए पढ़ते हैं इसको। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही है। प्रॉब्लम नंबर 3 है जी, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर obtained फ्राम द बुक्स ऑफ यंग मैन एसोसिएशन फ्राम द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ये है जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है मैंने, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। पहले जी इनकम साइड पढ़ लें, रिसीट साइड पढ़ लें। बैलेंस BD है 14,000, ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसको छोड़ देंगे आप। सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 18,000, एंट्रेंस फीस 2,000 लिखेंगे, लाइव मेंबरशिप फीस 10,000 लिखेंगे, एनुअल डिनर चार्जेस 12,000 लिखेंगे, हॉल रेंट 6,000, मिससेलेनियस इनकम 1,200 लिखेंगे। उसके बाद पेमेंट साइड पे आ जाएँ, सैलरीज़ 6,000 लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600 लिखेंगे, पोस्टेज एंड टेलीफोन 3,600 लिखेंगे, म्यूनसिपल टैक्सीज 3,200 लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नज़र आ रहा है आपको सामने, देखते जाएँ 2,400 लिखेंगे, एनुअल डिनर चार्जेस 9,600 और फिक्स्ड डिपॉजिट विद ABL बैंक 24,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फ़िक्स्ड डिपॉजिट है। उसके बाद बैलेंस CD ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। और इस सवाल तो आपका हल हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको बस एक्सपेंडिचर इनकम लिख कर टोटल करके आंसर निकाल लें। बस 2 वर्किंग नीचे छोटी छोटी हैं वो देख लें। एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर इज़ ₹20 एंड 100 मेंबर्स आर इन एरियर्स ड्यूरिंग दिस ईयर। एक मेंबर जो है वो 20 रुपये दे रहा है साल के, तो वो भी 20 रुपये 100 मेंबर ने नहीं दिए, अंदाज़ा लगा लें। तो वो 20 को 100 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2,000 हो जाएगा। 2,000 एरियर्स हैं तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे क्योंकि अभी लेने वाले हैं वो। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 31 मार्च
2023। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये थोड़ा डिटेल में बताऊँगा आपको। बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, ज़्यादा तकलीफ नहीं उसने हमें दी। बैलेंस शीट भी पूछेगा अगले सवालों में आपसे। आइए जी इसको शुरू करते हैं। पेमेंट पहले कर लेते हैं, ठीक है जी। पेमेंट वैसे भी पहले करनी चाहिए। सैलरीज हमारे पास 6000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है वाला, पता है किसी को? कमेंट करके बताइएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी खर्चा है पोस्टेज का एंड टेलीग्राम का। कितने हैं जी? सॉरी टेलीफोन है, टेलीग्राम भी वैसे आता है ज़्यादातर। पोस्टेज एंड टेलीफोन 3600। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस, यस ये चीज़ आई है आपकी मज़े की। इसकी वर्किंग ज़रा देखना आप। म्यूनसिपल टैक्सेस हमारे पास 3200 हैं, इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि इसकी वर्किंग है। वर्किंग आपको पता नहीं होगा कौन सी है, लेकिन वर्किंग है इसकी। नीचे उसने कह दी म्यूनसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 31 मार्च 2023। ये जो 3200 रुपये है ना, ये पूरे साल का होता है, ये आपने याद रखना है। जो भी ये चीज़ें लिखी जा रही होती हैं ना, ये एनुअली होती हैं। ये पूरे साल की सैलरीज हैं, ये पूरे साल के खर्चे हैं। ये पोस्टेज टेलीफोन पूरे साल का है। ये जो 3200 है ये भी पूरे साल का। लेकिन एक मसला इसमें ये है कि ये हम बना रहे हैं 2022 की, तो इसमें जनवरी फरवरी मार्च, देखें जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने की ना 2023 की है इसके अंदर। यानी कि अगले 2023 में जनवरी फरवरी मार्च तक उसने दे दी है। 3 महीने की ना इसके अंदर ऐड हो गई हुई है अगले साल की। इधर से 3 महीने की निकालनी है और इसको अगले साल लेके जाना है। तो आपने क्या करना है, 3200 को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो क्या हो जाएगी, ये 1 महीने की आ जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 3 महीने की आ जाएगी। सिंपल है ना। देखिए 3200 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 3, 800 रुपया आ गया। 800 रुपया एडवांस है इसका, ये 2023 का है। यहाँ से इसको माइनस कर दें, जब 2023 बनाएंगे ना फिर देखी जाएगी। लेस प्रीपेड लिख लें या एडवांस लिख लें? प्रीपेड टैक्स 800 रुपया। 3200 में से 800 निकाल लें तो कितना हो गया यार, काट भी लो, 24 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएंगे बिल्कुल आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिजली का बिल होगा और क्या होना है, 2400 ही है ये भी। उसके बाद एनुअल डिनर चार्जेस, ये भी आएगा। एनुअल डिनर चार्जेस है 9600। फिक्स डिपॉजिट और बैलेंस शीट ही नहीं आएगा। पेमेंट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम करने जा रहे हैं इनकम साइड। बैलेंस बीडी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन हमारे पास है जी 18,000 रुपया, ये आएगा और इसकी वर्किंग भी है। मैंने पहले बताया 20 रुपये एक बंदे के हैं, 100 बंदा भी रहता है, 20 मल्टीप्लाई 100 2000। ऐड एरियर्स
एरियर्स 2000। यहाँ अगर आपने लिखना हो ऐसे ना 20 मल्टीप्लाई 100 करके ना ऐसे उसको बता सकते हैं कि हमने इस तरह लिखा है ये। तो 18,000 जमा 2000 कितना हो गया? 20,000। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फ़ी। कुछ भी नहीं बताया हुआ, चुप करके इसको लिख दें बस। एंट्रेंस फ़ी कितनी है? 2000। उसके बाद लाइव मेंबरशिप फ़ी, लाइव मेंबरशिप फ़ी, लाइव मेंबरशिप फ़ी हमारे पास है 10,000। उसके बाद एनुअल डिनर ये भी आएगा। एनुअल डिनर से ना पैसे बचे हैं कुछ, वो 12,000 इनकम हो गई। उसके बाद हॉल रेंट दिया था बिलेबल के, हॉल रेंट 6,000 रुपया आ गया। और मिसलिनियस इनकम, मिसलिनियस तो तकरीबन हर सवाल में होती है, पता ही नहीं है कौन कौन कहाँ कहाँ से पैसे आ गए, ये वो होती है। लें जी, हमारे पास सारा डाटा पूरा हो गया। अब इसको टोटल करके ना इसका आंसर आना चाहिए 26,600। 26,600 इसका आंसर निकालते हैं। 20,000, 2,000, 10,000, 12,000, 6,000, 1,200, 51,200, 51,200 आ गया। 51,200 में से आपने पहले 6,000 निकालना है, फिर 600 निकालना है, फिर 3,600 निकालना है, 2,400 निकालना है, फिर 2,400 निकालना है, फिर 9,600 निकालना है। गुड हो गया। 26,600 आंसर आ गया। सरप्लस, नहीं जी, सरप्लस हमारे पास आ गया 26,600। 3 सवाल जी हमारे पास हो गए पूरे। चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। मैं कहता नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन करना आपको चाहिए, इतनी मेहनत तो हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो आइए अब करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन 4। 5 पूरे करने हैं आज इस वीडियो में हमने। हम शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये पुरानी बुक में नहीं है और नई बुक में है सिर्फ ये, ठीक है। तो जो बच्चे पुरानी बुक से ढूंढने की कोशिश करेंगे उनको नहीं मिलेगा वहाँ से। तो है भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपने देखना है। इसमें वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी मांग रहा है आपसे और बैलेंस शीट भी मांग रहा है, दोनों चीज़ें मांग रहा है वो आपसे। तो पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद ये बना लेंगे, ठीक है जी। तो आइए इसको करते हैं शुरू। स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसको देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 इनटू एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो पहले रिसीट साइड पढ़ लेते हैं। रिसीट साइड में हमारे पास है टू बैलेंस एट बैंक, ये 1 जुलाई का यानी कि ओपनिंग कह लें, ये जून है इसका, ठीक है। 30 जून पे ये एंड हो रहा है, तो दिसंबर की जगह पे जून करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 30 जून, यहाँ पे भी यानी कि जून पे इसका होगा एंड और जुलाई से ये फिर शुरू होगा। 30 जून 2022, ये भी 30 जून करना पड़ेगा। जी, तो पहला ओपनिंग बैलेंस है, ये जाएगा सीधा सीधा बैलेंस शीट में। उसके बाद दूसरा सब्सक्रिप्शन लिखी जाएगी 11,000 1,115 और टू फ़ी फ्राम नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर जो हैं उनसे पैसे मिले हैं 270, ये लिखेंगे आप इनकम साइड पे। टू म्यूनसिपल ग्रांट, ये आएगा 1,000 रुपये, ये भी इनकम साइड पे आएगा।
उसके बाद टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। जो बिल्डिंग फंड है ये स्पेशल फंड होता है, ये कैपिटल में होता है, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। एसेट में काउंट हो जाता है ये, तो ये नहीं आप लिखेंगे। और टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लिख लेंगे। उसके बाद ये पेमेंट साइड पे आप देखिए, पेमेंट साइड पे है बाय सैलरीज ऑफ नर्सिस की सैलरी है 656, ये लिखेंगे। बाय बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प 380, ये भी लिखेंगे। बाय रेंट रेट एंड टैक्सीज 200, ये भी लिखेंगे। बाय कास्ट ऑफ कार 2000, कास्ट ऑफ कार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एसेट है हमारा। बाय कार एक्सपेंसेस, कार के एक्सपेंसेस लिख लेंगे 840 रुपये। बाय ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 670, ये भी हम लिख लेंगे। बाय बैलेंस CD 1247, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब मेन चीज़ इसकी वर्किंग देखनी है। अब आपने एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो नीचे वाली वर्किंग होती है ना, एक डाटा तो उसने हमें आप ऊपर टेबल में दिया होता है, ये नज़र आ रहा है आपको, बल्कि क्वेश्चन में नज़र आ रहा है आपको, उसका सिंगल इफेक्ट होता है। और जो नीचे वर्किंग दी होती है उसके डबल इफेक्ट होते हैं, वो दो जगह पर रिकॉर्ड होते हैं। जैसे ये देखिए, द सोसाइटी ओन्स फ्री होल्ड लैंड कॉस्टिंग ₹8000। सोसाइटी के पास ना 8000 रुपये की ज़मीन है। एक तो आप उसको एसेट साइड पर लिख लेंगे, लैंड हमारी ज़मीन होती है। दूसरा ये कैपिटल फंड में लिखी जाएगी। दोनों इफेक्ट इसके बैलेंस शीट में होते हैं। उसके बाद ऑन विच इट प्रपोज टू बिल्ड अ नर्सिस हॉस्टल बनाने के लिए रखी हुई इन्होंने। A donation of ₹100 CMO to building fund was wrongly included in subscription account। 100 रुपया बिल्डिंग फंड की जो फंड था ना, वो गलती से सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया, तो 100 रुपया सब्सक्रिप्शन में से हम माइनस कर देंगे। और यही 100 रुपया आपने डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड में ऐड कर लेना जाके बैलेंस शीट में। उसके बाद a bill for medicines purchased during the year amounting to ₹128 was outstanding। 128 रुपये जो है ना, ये मेडिसिन का बिल है, वो भी देने वाला है। तो 128 पे मेडिसिन की जो है ना खर्चे, उसके अंदर ये ऐड कर देंगे। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल चार्जेस जो है ना एक्सपेंसेस, इसके अंदर हम ये 128 रुपये और ऐड कर देंगे। ओके हो गया। ये अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पेमेंट साइड पहले करते हैं पूरी। सबसे पहले आप लिखेंगे सैलरीज ऑफ नर्सिस, ये बाय शाय लगाने की ज़रूरत नहीं है। सैलरीज ऑफ नर्सिस 656। बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, 2 लाइनों में लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 380। उसके बाद रेंट रेट एंड टैक्सीज 200। कार एक्सपेंसेस 840। उसके बाद कास्ट ऑफ जो कार है ना, ये आपको पता है एसेट है, ये नहीं आएगी, ठीक है। कार एक्सपेंसेस आ गया 840। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये हमारे पास हैं 670। इसके अंदर आपने नीचे 128 पे दिए हैं, वो आउटस्टैंडिंग ऐड कर देने हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग 128 रुपये। ये 8 आ गया, 7 और 2 9 हो गए, 6 और 1 7 हो गया जी। ओके हो गया। ये जो पेमेंट साइड है ना, ये हमारे पास पूरी हो गई है। अब आ जाए आप रिसीट साइड पे। पहले आप लिखेंगे, बैलेंस तो नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन लिख लें।
सब्सक्रिप्शन में हमारे पास जी आप देखिए कितने पैसे हैं, 1115 रुपये। इसके अंदर 100 रुपया वो कह रहा था गलती से ऐड हो गया हुआ है। नीचे वर्किंग में सेकंड लाइन पे देखें ना, डोनेशन ऑफ ₹100 रिसीव टू बिल्डिंग फंड, ये बिल्डिंग फंड का था, वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। तो इसमें करना है लेस रॉन्गली एडिड, या रॉन्गली हाँ एडिट ही कर लें। रॉन्गली एडिट कितना हुआ है, 100 रुपया। तो 100 रुपया अगर आप माइनस करेंगे ना इसमें से, देखें 5101, तो 1015 रुपये रह जाएगा। उसके बाद टू फ़ी फ्राम नॉन मेंबर, यहाँ पर आप लिखेंगे फ़ी फ्राम नॉन मेंबर्स। फ़ी फ्राम नॉन मेंबर्स हमारे पास है 270। म्यूनसिपल ग्रांट, म्यूनसिपल ग्रांट 1000 रुपया। डोनेशन टू बिल्डिंग फंड ये नहीं आएगा, ये कैपिटल में होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारे पास है 38। लें जी इसका टोटल करें, टोटल काट के ना तो इसका आंसर निकालते हैं पहले, फिर बैलेंस शीट की तरफ होते हैं। $1015 प्लस 270 प्लस 1000 प्लस 38। ये साइड मुझे बड़ी लग रही है देखने में। चलो इसका फ़िलहाल मैं टोटल लिख रहा हूँ 2323 इनकम का टोटल आया। इसका करते हैं अब 656 प्लस 380 प्लस 200 प्लस 840 प्लस 798। हाँ ये बड़ी है 2874। ये क्रेडिट का है, ये डेबिट का है। देखिए ये साइड बड़ी होगी। अब पहला क्वेश्चन आया 4 वाला, यानी कि जिसमें आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं, इनकम कम हो गई है। तो अब क्या करेंगे आप, अब आपने रिवर्स वर्किंग करनी है। देखिए एक्सपेंडिचर का टोटल दोनों साइड पे लिखना है। वैसे भी जो बड़ा टोटल होता है ना उसको दोनों साइड पे लिखा जाता है। ये इसका टोटल बड़ा आया, इसको दोनों साइड पे लिख के बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर दें। माइनस करें आप 2323 551 छोटी साइड पे लिखेंगे आप, क्योंकि वैसे भी ये हमारा लॉस हो गया, डेफिसिट हो गया। तो इसके आगे आप लिखेंगे डेफिसिट, ये हमारा डेफिसिट हो गया। अगर इनकम बड़ी हो, एक्सपेंडिचर छोटे हो, तो फिर सरप्लस इस साइड पे लिखा जाता है। अब खर्चे बड़े हो गए, इनकम छोटी हो गई, तो डेफिसिट आ गया। तो डेफिसिट हम लिखेंगे इधर इनकम वाली साइड पे। आ जाइए अब बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में इतनी खास चीज़ें नहीं आएंगी, बस देखें मेन चीज़। सवाल किधर है, सवाल तो मेरी जेब में है। हाँ जी देखें, जी ये क्या होगा, क्या क्या आएगा। पहले एसेट साइड पे आ जाए। एसेट साइड पे ना, पेमेंट साइड पे आप देखें, पेमेंट साइड का जो होता है ना टोटल, वो होता है इधर। ये कैश लिखा जाएगा बैलेंस शीट डी वाला इधर 1247। उसके बाद लैंड, ये जो फ्री होल्ड लैंड है ये लिखी जाएगी फ्री होल्ड लैंड 8000। एक चीज़ हो रहा है कि इसमें कार, हाँ ये कॉस्ट ऑफ कार, खाली कार्ड ही लिख लें, कार्ड 2000 रुपया। नहीं जी 3 चीज़ें बस हैं इसमें। एक कार थी जो उसमें दी हुई थी ऊपर, और एक बैलेंस शीट ही था, और एक हमारे पास फ्री होल्ड लैंड थी। ये 3 चीज़ें एसेट साइड में बस यही चीज़ें आती हैं। जो एसेट वगैरह दी हैं बस वो लिख लेना है आपने।
अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाएं, इधर आप पहले हेडिंग बना लें कैपिटल फंड। कैपिटल फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी देखें। एक तो इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ये बैंक बैलेंस ओपनिंग जो है ये 2010 रुपये। उसके बाद कैपिटल फंड में ये आपकी लैंड जो है ना ये भी ऐड होगी, लैंड 8000, ये बन गया 01001, 10,000 10 हो गए। उसके बाद कैपिटल फंड में से ही आपका ये डेफिसिट माइनस होगा। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि सरप्लस होगा तो प्लस करना है आपने, और डेफिसिट होगा तो लेस करना है, माइनस करना है, क्योंकि वो प्रॉफिट समझा जाता है तो प्रॉफिट जमा होता है, ये लॉस की सूरत में समझा जाता है, तो इसलिए इसको माइनस करेंगे आप। तो ये 551 इधर करेंगे आप लेस डेफिसिट, डेफिसिट को आप माइनस कर देंगे। इसका टोटल करते हैं। अब देखिए 2 10 8,000 पहले कर लेते हैं ना, ठीक है। ये इसमें से 551 माइनस कर लेते हैं, ये 9,459, लेकिन ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये जो 128 रुपये पेएबल है ना, ये भी उसके अंदर आपने लिखने हैं। आउटस्टैंडिंग क्या था, मेडिसिन परचेज बिल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख लें आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 128 रुपये। ओके हो गया। और उसके बाद जी एक हमारी और चीज़ है, इनकम साइड पे आप देखें, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड हमारे पास था 1560 रुपये। इसके अंदर ऐड जो गलती से उसके अंदर ऐड हो गया था ये वाला, ये इसका है, ओमिशन, ऐड ओमिशन, यानी कि जो हम भूल गए थे ना वो इसमें लिख लेना है। 100 रुपया, 16,600 1660 हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास अब बैलेंस शीट भी पूरी हो गई है, इसका टोटल करते हैं। बैलेंस शीट का जो टोटल है ना, ये दोनों साइड इसकी सेम आनी चाहिए, और इसका टोटल आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, क्वेश्चन 4 के आंसर नहीं दिए उसमें। 1247 प्लस 8,000 प्लस 2,000, ठीक है। ये 1 2 4 7, ये दूसरी साइड का करते हैं अब। 9459, फिर 128 और 1660। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास इसका आंसर आ गया। बैलेंस शीट प्रूव है कि आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है, ये वाला आंसर भी हमारा ठीक है और ये वाला भी आंसर, दोनों देखें सेम आ गई है, तो सेम का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ले बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हमने कर लिया है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको शुरू करते हैं। तो जी बच्चों आइए जी, प्रॉब्लम नंबर 5 आ गई हमारे पास, और ये 5 प्रॉब्लम इस वीडियो में आप लोग देखेंगे।
छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको नई जितने भी आगे वीडियो आएंगी ना आपको सारी मिल जाएं। ठीक है, मेरे प्यार से क्या मने आपको। हाँ जी, करें शुरू, आ जाएँ फिर। सवाल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए दौर से जी। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ऑफिसर्स क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। 2022 का ये हमारे पास डाटा है सारा। तो पहली साइड जो है ना हमारी इनकम साइड है, ऊपर उसने लिखा नहीं हुआ लेकिन नीचे चीज़ें पढ़ के हमें पता चल जाएगा। और जो दूसरी साइड है सैलरीज वाली, ये एक्सपेंडिचर साइड है। आइए सारी पढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 16,000 है, सब्सक्रिप्शन 43,000 है, और एंट्रेंस फ़ी 2600 है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 100, और एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000, अदर सीट 1600। ये सारी चीज़ें आएंगी ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के, वो नहीं आएगा आपका। उसके बाद सैलरीज 7,200, टेलीफोन चार्जेस 1,500, इंश्योरेंस 2,400, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 960, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर 1,280, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 12,000। आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल। एक स्पोर्ट्स मटेरियल आपका आया था दूसरे सवाल में और एक इधर आ गया। इसमें देखेंगे अगर इसकी डेप्रीसिएशन होगी तो इसको नहीं लिखेंगे, इसकी सिर्फ डेप्रीसिएशन लिखेंगे। तो अगर इसकी डेप्रीसिएशन ना होगी तो फिर आपने ये सारी 12 का 12,000 लिख लेना, इसको एक्सपेंस मानना आपने। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा इसमें। एडजस्टमेंट देख लें इसकी, ये 2021 दिसंबर 31, 2021 की पहले देख लें। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 है, बिल्डिंग जो है 50,000 है, ये पिछले साल की बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू रुपीज़ 6,000, सब्सक्रिप्शन जो है ना 2021 की अभी देने वाली है, ये पिछले साल की हो गई है। पिछले साल की हमेशा माइनस करनी है, मौजूदा साल की जमा करनी है, पिछले साल की और अगले साल की माइनस करनी है, करंट ईयर की आपने प्लस करनी होती है। तो ये आपने लेस कर लेनी है। द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2022। अब ये 2022 का डाटा उसने यानी कि वर्किंग दी है। सब्सक्रिप्शन ड्यू रुपीज़ 5,000, 5,000 जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी रिसीवेबल है, तो ये ऐड कर लेनी है। डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5%, बिल्डिंग की 5% डेप्रीसिएशन लेकर लिख देना आपने बस। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, ये उसने खुद दे दिया है, इंटरेस्ट में 1,000 आपने और ऐड कर लेना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करें, इसमें बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ आपने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरी मज़े का सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आपको आ सकता है। तो आइए जी इसको करते हैं स्टार्ट। पहले एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। सैलरीज़ उसकी हैं जी 7,200, ये हमेशा कम ही होती हैं हर सवाल में, रियल लाइफ में भी ये कम ही होती है। टेलीफोन चार्जेस, टीचर्स को तो वैसे ही कुछ नहीं देते इसलिए मैंने छोड़ दिया स्कूल। टेलीफोन चार्जेस 1,500। मिसलेनियस मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आप पूरे लिखना, ठीक है। एक्सपेंडिचर के स्पेलिंग गलत हो गए। एक्सपेंडिचर्स 960, एक चीज़ छोड़ गया हूँ, इंश्योरेंस 2,400। उसके बाद मिसलेनियस हो गया। सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, ये लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर 1,280। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल की कोई डेप्रीसिएशन सुनी है आपने, नीचे वर्किंग में हो कुछ भी नहीं, उसने नाम भी नहीं लिया, तो ये सारे के सारे आपने लिख लेने हैं। ये आपका एक्सपेंस होगा। स्पोर्ट्स मटेरियल लिख लें खाली। स्पोर्ट्स मटेरियल 12,000, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। ले जी ये साइड हमारे पास, हाँ एक चीज़ रह गई है, डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की। बिल्डिंग ये नीचे वर्किंग में दी है उसने 50,000, 50,000 का 5% ले लें, जल्दी करें। डेप्रीसिएशन ऑन
बिल्डिंग जल्दी से निकालें, क्या आया आंसर? डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग 50,000 ऐसे करें ना, ये 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100, 2 ज़ीरो काट दें, 5 मन 25, 2500 आ जाएगा। 2500 रुपया इधर डेप्रीसिएशन लिख लें इसकी। बस ये पूरी हो गई, अब इसका काम ख़त्म हो गया। इनकम साइड पे आ जाए, सब्सक्रिप्शन लिखें। सब्सक्रिप्शन हमारे पास है 43,000, लेस करनी है प्रीवियस। आपके लिए मैं लिख लेता हूँ 2021 वाली, लिखना नहीं है आप, वैसे 6,000 थी वो, पढ़ा था ना अभी। ये पहले 2021 में सब्सक्रिप्शन जो है 6,000 रुपये था ड्यू है, ये पिछले साल की माइनस कर ली है, 37,000 रह जाएगा। ऐड करंट ईयर, करंट जो है 2022 वाली है, वो 5,000 आपने ऐड कर लेना इसमें। 42 हो गया। देखा जाए तो 1,000 रुपये माइनस हुआ है इसमें से, 6 जमा हुआ 5 माइनस हो गया, और 6 माइनस हुआ 5 जमा हो गया। एंट्रेंस फी कुछ भी नहीं बताया हुआ, सारी लिख लें। एंट्रेंस फी आ गई 2600। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड मैगज़ीन, सेल ऑफ ओल्ड मैगज़ीन्स आएगा 100 रुपये आया बस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने पैसे हैं? 1,000, और नीचे भी 1,000 उसने कहा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू है 2022 का, तो ये 1,000 इसमें जमा कर लें। ऐड ड्यू 2,000 आ गया। और क्या है? अदर सीट, मिसलिनियस की जगह पे उसने अभी अदर दे दिया आपको, है वही है। $1,600, ठीक है जी। और कुछ चेक करना है इसको, सही तो ना रह ना जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ओके हो गया, टोटल मारो जी इसका। अब ये तो प्रॉफिट ही लग रहा है मुझे। सरप्लस उसने दिया भी हुआ 20,460, या अल्लाह इज्जत रख ले। इनकम को टोटल करने वाले 42,000, आंसर निकालते वक्त डर ही लगता है। 100 जमा 2,000 जमा 1,600, 48,300, 48,300। ये सारे माइनस करें, 7200, 1500, 960, 2400, 1280, 12,000, 2500 जी, ठीक है। किधर गया है मोबाइल मेरा? 20,460, यस हो गया 20,460। सरप्लस आ गया। सरप्लस क्यों आया वाला? पिछले सवाल में हमारा डेफिसिट आया था, क्योंकि इसमें इनकम बड़ी है, खर्चे छोटे हैं, तो जब ये कम होगा वो बड़े होगा तो आपका आंसर इस साइड भी आएगा सरप्लस। नहीं जी बच्चों, कितने सवाल हो गए? 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में मैंने नोट्स भी सारे बनाए हुए हैं, तो उसका जो है ना हर वीडियो का जब ये क्वेश्चन पूरा होता है उसके आगे मैं ये PDF का भी आपको दे दूंगा। आप स्क्रीनशॉट करें, अपने पास सेव रखें, टेंशन फ्री हो जाएं।
तो आइए जी, अब इसको अगली वीडियो में आप मिलेंगे। उसके से पहले आप तो पता क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी खसूसी दुआओं में याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।